सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडिया। तो आज एक यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में थोड़ी खबर सुनने को मिली मुझे, जैसे पिछली वीडियो भी थी, थोड़ी चर्चाएं चल रही कि जो 2025 में, मतलब जब भी हमारा देखो 2024 में तो अभी आपकी इंटरव्यूज के बाद 2025 में जो आपका यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम आने वाला है वो आपका एओईओ एंड एपीएफसी का, क्या उसमें कोई चेंजेस हैं? चेंज इन पैटर्न है कुछ एग्ज़ाम में, या आपका कोई सिलेबस चेंज है कुछ, क्या कुछ ऐसी गतिविधि है? अगर मैं बात करना चाहूँ तो कि क्या कुछ ऐसा है कि बोला जाए डायरेक्ट वे में कि यूपीएससी ने जो ईपीएफओ का आपका एग्ज़ाम होना है नेक्स्ट टाइम 25 में, होप उम्मीद तो की जा रही है कि 2025 में एग्ज़ाम होगा जल्दी है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट भी आपका जल्दी आ जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट पोस्टों के लिए भी आपके लिए नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए। तो क्या उस टाइम हमारे को कुछ चेंज ऑफ पैटर्न देखने को मिलेगा या हमारे पास सिलेबस में चेंज आएगी? ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की चर्चा आज हम करने वाले हैं कि सिलेबस में और क्या एग्जाम पैटर्न में कुछ है चेंज। देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको देखना है, फोकस रखो अपने आप को, बी फोकस्ड। समझ आ गई बात? आपको क्या करना है, बी फोकस, मतलब अपने आप को फोकस बना के रखिए, प्लानिंग करिए। मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ मैं, ठीक है। प्लानिंग करिए, किस चीज़ की प्लानिंग? कि आपको सिलेबस कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। जो गिवन सिलेबस है उसकी मैं चर्चा करूँगा अभी, ठीक है। प्लानिंग किस चीज़ की? एग्ज़ाम की, कि हाउ टू कवर योर सिलेबस, हाउ टू कवर योर सिलेबस, ठीक है, कि सिलेबस को कैसे कवर करना है और हाउ टू कवर डिफिकल्ट टॉपिक और क्या बोलोगे, डिफिकल्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक एट टाइम, किस समय पे कैसे पूरा करना है। तैयारी वो नहीं है जो चली जा रही चली जा रही चली जा रही, तैयारी वो है जो एक बार चले और सिलेक्शन तक आपका साथ दे, मतलब रिवीजन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइमली रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या आपकी, आपको टाइमली रिवीजन करनी होती है स्टूडेंट्स। समझ आ गई बात? तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, अब मैं थोड़ा सा वो सिलेबस की बात करूंगा जो दी हुई है, बट उसके पहले यूपीएससी ईपीएफओ एओ एओईओ 2022 की अगर मैं बात करूं, 210 सिलेक्शन थे मेरे पास, 210 सिलेक्शंस। आसपास भी किसी का नंबर नहीं था, मतलब अगर कोई और भी यूपीएससी पीएफओ की तैयारी करवा रहा था, एपीएफसी की तैयारी करवा रहा था, तो ये आंकड़े के आसपास भी नहीं किसी ने छुआ था। तो प्लीज़ इस वीडियो को आपने लाइक करना है, ठीक है, इसको आपने शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाले लेक्चर्स या आने वाले जो भी वीडियोस हैं आपको उनके बारे में पता चलता रहे, और जो भी डिजायरेबल लिंक्स हैं वो सारे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साफ साफ देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 7837773651। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं एंड इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यू कैन कॉल और व्हाट्सएप एट दिस गिवन नंबर। क्लियर? चलिए, सबसे पहले देखिए, अगर यूपीएससी पीएफओ सिलेबस फॉर जनरल इंग्लिश में बात करूं, कि सबसे पहले देखो बड़ी अच्छी पीपीटी बना के लाऊं, बड़ा अच्छा मजा आएगा आपको समझने में सारी चीजें, कि अगर जो मुझे अभी तक सिलेबस बताया गया है वो क्या है, कि अगर मैं यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं 2025 के लिए, 2024 में तो आया नहीं है, ठीक है, 2025 के लिए अगर इफ आई एम टारगेटिंग फॉर 2025, तो जनरल इंग्लिश है, ये टॉपिक मिनिमम मुझे करने होंगे। मिनिमम मुझे करने होंगे। व्हाई आई एम सेइंग मिनिमम, वाई आई एम यूजिंग दिस टर्म मिनिमम, बिकॉज इसके आगे क्या एडिशन हो सकती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक यही है कि क्या वो सिलेबस में चेंज हुआ है, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, फ्रेज रिप्लेसमेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके पास। उसके बाद क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आरसी बोलते हैं इसको आप शॉर्ट में। सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन हो सकता है। क्लोज टेस्ट इंपॉर्टेंट है। एरर डिटेक्शन, ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह आपको आने चाहिए अच्छे से। फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया आपके पास, पैरा जंबल आ गया है, फ्रेजेस एंड इडियम्स आ गए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। सबसे अच्छा पैटर्न क्या है इंग्लिश के पोर्शन को कवर करने का? न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे अच्छा।
सबसे अच्छा क्या है? न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे अच्छा है बिकॉज वहाँ से आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन इंक्रीज होगी, आपके सिनोनिम इंटोनिम्स वहाँ से बनते हैं, प्लस आपकी रीडिंग हैबिट के थ्रू क्या होगी? स्पीड इंक्रीज होगी। कौन सी स्पीड? रीडिंग स्पीड। बिकॉज जब तक रीडिंग आपकी हैबिट मेंटेन नहीं होगी, आप नहीं बोल सकते कि एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, बिकॉज रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी रीडिंग हैबिट होगी उतनी जल्दी आप चीज़ों को समझना शुरू करेंगे और एग्जाम में उतने अच्छे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आप समझना जरूरी है चीज़ों को। नेक्स्ट है मेरे पास फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सबसे पहले ब्रिटिश एक्सटेंशन, आपके कर्नाटिक वॉर्स होगी, इन्वेजन ऑफ बंगाल हो गया, मैसूर एंड इट्स कन्फ्रंटेशन विद ब्रिटिश एक्सपेंशन, एंग्लो मराठा वॉर्स, अर्ली कंपेरिजन ऑफ ब्रिटिश वॉर्स, ये हो गया। ठीक है, ब्रिटिश रूल्स और अर्ली अपराइजिंग हो गया, 1857 रिवोल्ट हो गया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेटेड स्टेज हो गया, स्वदेशी मूवमेंट होगी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए बराबर ही आता तो आता, नहीं आता नहीं आता, सबसे पास यही होती है आपकी। द डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड स्प्लिट इन कांग्रेस, सूरत स्प्लिट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ आपके पास, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा देखने को मिला है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कांग्रेस लीग पैक्ट ऑफ 1960। ठीक है, गांधीयन टेक्निक ऑफ मास मोबिलाइजेशन, सिविल डिसओबीडियंस, खिलाफत मूवमेंट होगी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगी, क्विट इंडिया मूवमेंट होगी। ठीक है, ये बहुत डिटेल में बता रहा हूँ आपको मैं, एक एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? यूपीएससी पे सिलेबस फॉर जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल्स, सब्सिडरी आपके लेजर्स, अनलेसिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशल जर्नल्स। ये आपके पास किसका सिलेबस है? यूपीएससी पर सिलेबस जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप का आ गया आपका। सिलेबस फॉर इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हो गया, इवेल्यूशन फीचर्स अमेंडमेंट्स हो गया आपके, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनिंग, पावर्स एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, इशू अराइजिंग आउट ऑफ दीज, फुल स्टॉप, function and responsibility of union and the state, welfare schemes for vulnerable sections by the center and state, and the performance of these schemes, important aspect of governance, transparency and accountability, e-governance, applications हो गई आपका पंचायती राज से क्वेश्चन, राइट्स इशू एंड पब्लिक पॉलिसीज। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट, देखो पढ़ने से ही आपको मैक्सिमम टॉपिक्स का पता चल रहा होगा कि पढ़ने से कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा क्वालिटी का कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा दम रखता है, जैसे यूनियन एंड स्टेट रिलेशन हो सकता है इसका। ठीक है, कुछ और इनके बीच अगर कुछ है तो वो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया? यूपीएससी इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, फिजिकल पॉलिसी डेफिनेशन, देखो फिजिकल पॉलिसी में क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, definition, use and transfer of resources, distributive effects, the distributive impact of economics policies। ठीक है, उसके बाद आगे इंक्लूजन्स, डेफिनेशन होगी इसकी, रेलेवेंस हो गया, टाइप्स होगी। देखो मैक्रो माइक्रो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, माइक्रो और मैक्रो से क्वेश्चन बनता है। पॉलिसी माइक्रो मैक्रो बैलेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपका रिसेंट इनिशिएटिव, कंपोनेंट्स एंड बजट। बजट रिसेंटली का देखिए, पता चलेगा बहुत सारी चीज़ों का। समझ आई बात? नेक्स्ट क्या है? यूज यूपीएससी पे वो सिलेबस फॉर जनरल, और सॉरी गलती से आ गया, चलिए जनरल साइंस, वो गलती से कॉपी हो गया। फिजिक्स, सबसे पहले ऐसे यूनिट्स की बात कर सकते हैं हम, मोशन हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गया, वेव हो गया, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके फिजिक्स से बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इज यूपीएससी वो सिलेबस फॉर आपका जनरल साइंस, तो फिजिक्स केमिस्ट्री की बायोलॉजी की बात होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल नेम ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज हो गए, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस इंपॉर्टेंट है, बता दूं पहले मैं, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उस पर तो खास आपने ध्यान रखना ही रखना है, ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस हो गए, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। बायोलॉजी की बात करें, फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। देखो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आपका ब्रेन हो सकता है, हार्ट हो सकता है। ठीक है, डिजीज से क्वेश्चन बेबी पूछा जा सकता है आपसे, न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, डिजीज देखो मैंने बोली दिया, डिजीज एंड देयर कॉजेज एंड लाइफ साइंस। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट डिटेल में।
हाँ फिजिक्स हो गया था, मैंने पहले कर लिया था। चलिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया आपका। ओएस बोलते ऑपरेटिंग सिस्टम। बीडीएमएस डाटा स्ट्रक्चर हो गया आपका। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन मे बी कैन बी आस्क्ड, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी क्वेश्चन आ सकता है। डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेट हो गया ना, एमएस ऑफिस, ये सारी चीज़ें अलाइन की हुई हैं और इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो जल्दी समझ आएंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज सॉरी यूपीएससी ईपीएफओ सिलेबस फॉर इंडस्ट्रियल, आपका आईआर एंड लेबर लॉस। लेबर लॉस की बात करें, इंपॉर्टेंट लेबर लॉज हो गए, इट्स टाइप्स होगी, द एरिया ऑफ इम्प्लीमेंटेड हो गया, सेक्टर एप्लीकेशंस होगी, इसकी ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। मतलब देखो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, ये बहुत थोड़ा लिखा हुआ हर जगह इतना ही है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आईआर का क्या है, आईआर कोड, आईआर से आपकी बिल्स हो गए, मॉडल ऑफ लेबर रिफॉर्म्स हो गए, ये भी डिटेल में आपको जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके पास क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब मैथ और रीजनिंग की। मेंटल एबिलिटी की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, सीरीज होगी। देखो कई बच्चे पूछते हैं कि सर पजल टेस्ट इतना आज तक पूछा नहीं गया। अगर बेसिक में यूपीएससी पीएफओ की बात करूँ, पजल टेस्ट इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है। आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शंस हो गया, सिलोजिज्म हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट है, दोबारा आ गया सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी इज नॉट अ टॉपिक, जो आप एप्टीट्यूड या रीजनिंग के टॉपिक्स करेंगे उन्हीं को मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज वो डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। चलिए यूपीएससी पे सिलेबस और क्वांटिटी एप्टीट्यूड है। आप बात करें एप्टीट्यूड की, नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना था पिछले साल भी, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ किसी क्वेश्चन में यूज था इसका। आपका एल्जेब्रा हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, एवरेज हो गया, मिक्सड एलिगेशन हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्किप भी किया जा सकता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्लस रेशियो एंड प्रपोर्शन। अगर आपने इतना कर लिया तो होपफुली एप्टीट्यूड का सारा पार्ट क्लियर होगा आपको, क्लियर। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन द एंड मैं एक ही बात बोलूँगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटीज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हो गया, हिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, न्यू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लॉन्च्ड कवरिंग सोशल इंश्योरेंस हो गया, लाइक पेंशन हो गया, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल बेनिफिट्स हो गया, डिसेबिलिटी बेनिफिट हो गया, आपकी मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, ठीक है। आपका ग्रेजुएटी हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ एंड एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एएसआईसी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गया आपके, कंकरेंट लिस्ट हो गया आपकी, डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंपॉर्टेंट, सोशल सिक्योरिटी लॉज इन इंडिया ये इंपॉर्टेंट आपके पास, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इंपॉर्टेंट, देखो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें अलाइन की हुई है अपने पे। 1948 ईएसआई एक्ट हो गया, एम्प्लॉयज़ ईपीएफ हो गया आपके पास एक्ट 1952, वर्कमैन्स कंपल्सेशन एक्ट 1923, WC एक्ट हो गया, आपकी मटर्निटी बेनिफिट्स एक्ट हो गया 1961, MB एक्ट बोलते हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट हो गया 1972, PG एक्ट हो गया, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, डिफरेंसेस फ्रॉम डेवलप्ड नेशन, आपका प्रोविडेंट फंड। तो ये आपका बेसिक सिलेबस है। देखो अब मैंने सारा सिलेबस डिस्कस कर दिया, एंड में एक ही बात बोल सकता हूँ, देयर इज नो चेंज, बिकॉज देखो एक बात मान के चलना, प्लस माइनस 5% अप डाउन होता है सिलेबस, प्लस माइनस 5% अप डाउन होता है। कहने का मतलब क्या है, कुछ नया ऐड भी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, इतना नहीं ऐड होगा कि आपका ये सारा सिलेबस छूट जाएगा। बेसिक जो सिलेबस की फॉर्मेशन है, दिस इज गिवन टू अस, ये मुझे बेसिक सिलेबस की फॉर्मेशन दी हुई है जो मैंने लिखी हुई है, समझा की बात। और इन्हीं चीज़ों को आपको समझना है कि कोई कुछ भी कहता रहे भाई सिलेबस चेंज होगा, ये नई चीज़ ऐड हुई है, कुछ नहीं, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, जब एग्जाम आएगा आपने जो किया वो उस पर भरोसा रख के जाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है किसी ने कह दिया कि हाँ जी ये आ रहा है, नहीं, बी पेशेंस, याद रखिए बिल्कुल, आपको थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, समझ आ गई बात। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों 10 सिलेक्शंस थी, अगर आप भी सिलेक्ट होना चाहते हैं नेक्स्ट यूपीएससी एग्जाम 2025 में जो आने वाला है, ठीक है, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, तो कंप्लीट कोर्स है, उसके अंदर क्या मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, वेब नोट्स एंड पीडीएफ्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, फ्री मेंटरशिप मिलेगी। कॉल कर सकते हैं 7837773651, इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं,
कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं हम, एक एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।